आज क्लेम किया गया है कि ये जंग जो है प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चलेगी और उसके बाद ये हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, सीज फायर की तरफ जाएंगे। क्लेम चल रहा है इसराइल और अमेरिका के हमने अपने टारगेट्स काफी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं। ईरान पे पूरा प्रेशर था कि आप सरेंडर कर जाएं। ईरान सरेंडर की बजाय इनको मिसाइलों से, ड्रोन से जवाब दे रहा है और तवातर दे रहा है। दुबई या यूएई रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ईरान की तरफ से 260 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो यूएई की तरफ आए और 1500 ड्रोन। 190 बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे या बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। कईयों ने अपनी ब्रांचेस दुबई में क्लोज की हैं, तो कुछ वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला चल रहा है। $60 करोड़ पर डे का नुकसान पूरे मिडिल ईस्ट को हो रहा है, मेनली 6 कंट्रीज को। दुबई की इकोनॉमी में भी टूरिज्म जो है वो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इस टाइम टोटल जीरो हो चुका है। अमेरिका इसराइल नहीं चाह रहा कि मिडिल ईस्ट बहुत तगड़ा हो फाइनेंशियली। ईरान वार को आज 18वां दिन है और इसराइल की जानिब से ये आज क्लेम किया गया है कि ये जंग जो है प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चलेगी और उसके बाद ये हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, सीज फायर की तरफ जाएंगे। वही बात जो शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि ये वॉर 4 से 5 हफ्ते चल सकती है, तो अप्रैल का एक हफ्ता डाल लें तो ये पूरे 5 वीक बन जाएंगे। और अपनी तरफ से तो इसराइल ईरान का क्लेम चल रहा है, इसराइल और अमेरिका के हमने अपने टारगेट्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं। और हमने ईरान की फौजी ताकत को, मिलिट्री ताकत को क्रिपल कर दिया है। खैर ये कहने वाली बातें हैं क्योंकि अभी तक उस पर ईरान पे पूरा प्रेशर था कि आप सरेंडर कर जाएं। ईरान सरेंडर की बजाय इनको मिसाइलों से, ड्रोन से जवाब दे रहा है और तवातर दे रहा है। सबसे ज़्यादा इस सारे मामले में स्पॉटलाइट में है वो यूएई है, दुबई है। दुबई की ग्लोबलाइजेशन, दुबई का चार्म फॉर द सुपर रिच, फॉर द अल्ट्रा रिच, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। दुबई के हवाले से आज मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या सीन बना हुआ है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि इस जब वॉर ये ओवर होगी तो क्या दुबई या यूएई रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगा या किसको कई साल पीछे धकेल दिया है इस जंग ने। और ये नेवर बी सेम अगेन वाली बात फिर दुबई के लिए हो, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। जो गवर्नमेंट ने डाटा जो है रिलीज किया है कि सोफर ईरान की तरफ से 260 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो यूएई की तरफ आए और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ, और 1500 ड्रोन जिन बेशुमार को इंटरसेप्ट किया। और कुछ वो गिरे, कुछ एयरपोर्ट पे, कुछ उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे, कुछ बड़े बड़े टावर्स पे, और कई अमेरिकन बेसिस के ऊपर। ये टोटल जो है फायर हुए ईरान की तरफ से 260 बैलिस्टिक मिसाइल और 1500 ड्रोन जो है वो यूएई की तरफ। दुबई निशाना बना। इसकी इकोनॉमी की तरफ आ जाते हैं कि क्या इस टाइम जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे 290 के करीब जो हैं इनके बैंक हैं सिर्फ दुबई में। हमें दुबई ज़्यादा रादर इन द टाइट स्पॉट है दुबई, इसके ऊपर बात ज़्यादा करेंगे। 290 बैंक हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अनलाइक एनी अदर कंट्री ऑफ द गल्फ या वेस्टर्न, यहाँ पे टैक्स एक तरह की टैक्स अवेजन है या टैक्स ज़्यादा नहीं है, 9% के करीब है। और टैक्स से बचत के हवाले से इसको हेवन कहा जाता है। और दुनिया का हर बैंक यहाँ पे आके, हर बड़ी जो चेन ऑफ बैंकिंग है वो यहाँ पे इनकी ब्रांच है। 290 बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे या बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से मोस्टली जो है अब गोइंग स्लो, और जिसे आप कह सकते हैं कि कईयों ने अपनी ब्रांचेस दुबई में क्लोज की हैं, तो कुछ वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला चल रहा है। और बाकी जो सुपर अल्ट्रा रिच हैं वो तो अपना पैसा इन बैंकों से निकाल के लेके भाग गए हैं या भाग चुके हैं। 500 वेल्थ मैनेजमेंट जो है फर्म्स हैं, 500 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स इन दुबई अलोन। तो आप अंदाज़ा करेंगे कितनी इसकी इकोनॉमी चल रही होगी। साथ में मेन चीज़ बताता चलूँ आपको, $60 करोड़ पर डे का नुकसान पूरे मिडल ईस्ट को हो रहा है, मेनली 6 कंट्रीज़ को, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, ईरान, ओमान, बहरीन, ओमान,
ईरान के की वजह से तो इनको टेंशन लगी हुई है, लेकिन ईरान क्या कहे, उसका यही है कि सारा वो कह रहा है कि अमेरिकन यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इन 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज से, तो वो इनको टारगेट करेगा। तो इनका पर डे जो टूरिज्म को लेके ये कमाते थे वो $60 करोड़ है। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, $60 करोड़ पर डे टूरिज्म रिलेटेड। नेम एनीथिंग, जो इनकी एविएशन इंडस्ट्री है वो अलग है, सब क्लोज है, सब शट डाउन है। तो पर डे का इन 6 कंट्रीज को $60 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये कोई किसी की अपनी तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट का इश्यू करदा फिगर है ये। और दुबई पे वापस आते हैं। दुबई की पूरी इकोनॉमी को अगर आप एक नज़र देखें तो दुबई की इकोनॉमी में भी टूरिज़्म जो है वो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इस टाइम टोटल ज़ीरो हो चुका है। इनका ट्रेड 26%, 26% कंट्रीब्यूट करता है। तो ट्रेड भी इस टाइम दुबई कट ऑफ है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली दुबई में खुद तो कुछ उगता नहीं है, खजूर पूरी होगी, उसके अलावा बाकी सारा कुछ तो बाहर से आता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तो वैसे स्पेशल शिप भेज रहे हैं इनको इस टाइम जो क्राइसिस चल रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बूम है जिसमें पाकिस्तानी भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टेट आ जाए, प्रॉपर्टी के काम में जितना इन्वेस्ट किया है पाकिस्तानी की, जितने काला धन है यहाँ के सुपर एलीट का, जिन्होंने अपना पैसा निकाल के दुबई में इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान से। और आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में भी यही है कि सबसे माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हम रोकेंगे। अच्छा जी, पहले जड़े कर गए ने उन्होंने दसो। रियल स्टेट 8% दुबई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि लग ऐसे ही रहा होता है कि सारी दुनिया दुबई की तरफ भाग रही है, लेकिन ये ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस ही भागते हैं वहाँ पे और जाके अपनी ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स हेवन के तौर पे ये कंसिडर होता है डेस्टिनेशन दुबई की, तो लेस देन 9% इसमें टैक्स है। यूरोप अमेरिका में तो 22-30% के करीब टैक्स पहुंचा हुआ है। उसके अलावा जो इनका फाइनेंस कंट्रीब्यूट करता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उसमें जो फाइनेंशियल इनपुट है गवर्नमेंट का और बाकी वो 12% है। तो ये सारी चीज़ें अलग करते हैं और टोटल ऑयल की इनकम सिर्फ 2% है। दैट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग। दुबई में ऑयल की इनकम नहीं है, ये एक बड़ा मिसनोमर है। लोग ये समझ रहे होते हैं ऑयल रिच कंपनी है, ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल आ रहा है और इससे पैसा बन रहा है, लेकिन दुबई की फाइनेंशियल हालत में, उसकी फाइनेंशियल स्टेट में 2%, सिर्फ ओनली 2% कंट्रीब्यूशन है ऑयल की। बाकी सारा रियल स्टेट, टूरिज्म, ट्रेड, ये मेन कंपोनेंट है जिसके ऊपर दुबई खड़ा है। और इसको रेप्लिकेट करने जा रहा था सऊदी अरेबिया दुबई के मॉडल में ऊपर, इनोम सिटी से लेके नेम एनीथिंग, जद्दा और रियाद के करीब करीब ये चाह रहे थे कि किसी तरह दुबई को रेप्लिकेट करें। लेकिन अब तो सारा मामला ही डिफरेंट हो गया है। ईरान के बाद ये सब वनरेबल हो गए हैं और यू नेवर नो कि क्या इसमें सिचुएशन बनेगी। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट डिस्कशन में आ रहा है कि क्या दुबई रिकवर कर पाएगा, यूएई रिकवर कर पाएगा। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि ईरान के साथ परमानेंट पीस डील होगी अमेरिका इसराइल की। अगर फ्रेजाइल किस्म की पीस डील होती है, आई मीन वीक किस्म की, कमज़ोर किस्म की, तो ये रिकवरी दुबई की और बाकी गल्फ रीजन कंट्रीज़ की इतनी आसान नहीं होगी। दिस इज़ द मेन जो है टॉकिंग पॉइंट ऑफ दैट होल सिचुएशन। और सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स अमेरिका और इसराइल पे। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इसराइल नहीं चाह रहा कि मिडल ईस्ट बहुत तगड़ा हो फाइनेंशियली। वैसे तो वो इनकी संगी पे हाथ रख के पैसा इनसे निकलवा रहे होते हैं, कभी डिफेंस की फॉर्म में और कभी किसी फॉर्म में। लेकिन जो है सबसे बड़ा अब क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम इन द मिडल ईस्ट, स्पेशली हम दुबई की बात कर लें कि ये रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ओनली अगर लास्टिंग पीस होता है ईरान के साथ। अदरवाइज ये कंट्रीज वनरेबल होंगे। ईरान ने भी अपनी ताकत भी देख ली है और देखा है कि ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, 6 गल्फ कंट्रीज कितने वनरेबल हैं, कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका और इसराइल के ऊपर, मेनली अमेरिका के ऊपर। और या तो इनको अपनी जॉइंट फोर्स बनानी पड़ेगी, उसके अलावा अलग परेशानी हो जाती है। जॉइंट फोर्स बनाएंगे तो वो जो फोर्स है उसका जो आर्मी चीफ होगा वो तगड़ा हो जाएगा, वो इनको कान से पकड़ लेगा। सो यू नेवर नो, काफ़ी मुश्किल है इनकी ज़िंदगी। पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान 6 के 6 को दे, पाकिस्तान को तो पैसा दें,
पाकिस्तान इस हवाले से शायद इनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर दे, बट एनीवेज ये तो मजाक में बात हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये 6 के 6 कंट्रीज गल्फ रीजन के ये बहुत इस टाइम वनरेबल है। दुबई जो दुनिया का एक ग्लोबलाइजेशन हब है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, और कितना रिकवर कर पाएगा और सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन सब आंखें जो इस वक्त हैं वो ईरान जंग पे हैं, और इवेंचुअली जो डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, सीज फायर की तरफ जाएंगे, और पीस एग्रीमेंट होगा, तो वो पीस एग्रीमेंट कितना पायदार होगा यही देखना होगा। अगर वो पायदार होगा तो गल्फ पायदार होगा, दुबई दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होगा, वरना चीज़ें मुश्किल है। वरना पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मजदूर तो होते रह जाएंगे। पाकिस्तानी 10 लाख हैं वहाँ पे और जॉब्स कर रहे हैं, मोस्टली कमा रहे हैं। इंडियंस भी 20 लाख हैं, तो वो भी मेजॉरिटी और जॉब कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं इवेंचुअली ये तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो बाकी इनका अल्ट्रा सुपर रिच है उसका वो दोबारा इस तरफ रुख करेगा। अगर नहीं करेगा तो इकोनॉमी दुबई की वो नहीं होगी जो आज है, ये ज़हन में रखिएगा। बैंक इस टाइम उसके खाली हो रहे हैं बाय द वे, और बैंकों में हमारे गरीब पाकिस्तानियों का कुछ नहीं है, या गरीब इंडियंस का भी कुछ नहीं है। वो सुपर रिच जो है वो, उसमें सुपर रिच कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ और वेस्ट के भी हैं। वो पैसा अपना निकाल रहे हैं और कहाँ पार कर रहे हैं, ये देखने वाला मामला होगा।